अच्छा सर, मतलब जिन सियासत है ज़ाहिरी गल है, मतलब कोई आसान काम तो होंदा नहीं है, ਇਹਦੇ 'ਚ लड़ाई झगड़े होंदे ने, मतलब पिटाई शिटाई भी होंदी है, तो तुसी कुछ शेयर करो ना साढ़े नाल। 1991 में मैं APMSO का सेक्टर ऑर्गेनाइज़र था और कराची यूनिवर्सिटी में। तो हमारी कराची यूनिवर्सिटी में एक अनरिटन कानून था तमाम तलबा तंजीमों में आपस में कि एक दूसरे के जो टॉप लेवल के जो लोग हैं उनके साथ कुछ भी नहीं करना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मगर मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 8 अगस्त को 1991 को एक तलबा तंजीम के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया और मुझे बहुत मारा। अच्छा। बहुत मारा, इतना मारा कि मैं अस्पताल में 3 महीने रहा और इतना मारा। और उसके बाद उसमें बड़ा मज़ेदार वाक़या ये है कि जब मैं अस्पताल पहुंचा और मुझे लोग उठा के लेकर गए अस्पताल, तो मेरे घर में पता चला तो मेरी वालदा जो थी वो अस्पताल आई। अच्छा, जब वो अस्पताल आई तो वो मेरे बेड के बराबर से गुजर गई, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। अच्छा। तो मेरा हुलिया अस्पताल से इतना बिगड़ चुका था कि मेरी माँ मुझे नहीं पहचान पाई। फिर लोगों ने बताया नहीं आंटी हैदर भाई है रहे। तो फिर अम्मी देख कर बेचारी वो बहुत आजुर्दा हुई थी, बहुत रोई थी, मगर ये कि पिटाई बहुत ठीक ठाक हुई थी। मतलब ए काम एहो जिहा है कि ਇਹਦੇ 'ਚ पिटाई ते सारा कुछ। स्टूडेंट आम तौर पर थोड़े से ज़्यादा जज्बाती होते हैं। सही, स्टूडेंट लाइफ की गल है। स्टूडेंट लाइफ की बात है और स्टूडेंट्स हाइपर रिएक्टिव होते हैं और उनके पास ग्रे एरियाज नहीं होते हैं। वो या तो ब्लैक पे यकीन रखते हैं या वाइट पे यकीन रखते हैं, ग्रे उनके पास कुछ भी नहीं होता। सही। और ज़्यादा हाइपर रिएक्टिव भी होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें स्टूडेंट्स में, मतलब अगर आप किसी सियासी जमात से ना भी हों तो आपको ज़्यादातर जो लड़ाई मार पिटाई के जो झगड़े हैं वो आपको नौजवानों में ही मिलेंगे। बुज़ुर्ग आपको लड़ते नहीं दिखाई देंगे, बच्चे आपको लड़ते नहीं दिखाई देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नौजवानों में ही होती हैं। अच्छा सर, उंज भी तानू जिहड़ा गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आंदा है, मतलब असी अक्सर वेखते रहने हैं, तो इन्ना गुस्सा क्यों आंदा है तानू? मैं मतलब शायद कहा जा सकता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, मगर ये भी एक हकीकत है कि मीडिया पर जितना कंट्रोल मैं कर लेता हूँ अपने जज्बात को और कभी भी अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं करता, वो एक बिल्कुल मतलब हैदर अब्बास रिजवी की कैपेसिटी में जब आप MQM को एक तरफ रख दें और हैदर अब्बास रिजवी को इंडिविजुअली देखें तो आप ये कह सकती हैं कि मैं एक गुस्से वाला आदमी हूँ। मगर जैसे ही मुझ पर ये मास्क में पहनता हूँ कि मैं MQM हूँ तो वहाँ पर फिर मुझे बिल्कुल कूल होना पड़ता है, इसलिए कि उस वक्त मेरी पहचान मेरी जमात होती है। और अगर मैं टीवी पर बैठकर गुस्सा कर रहा हूँ या मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ या फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो वो MQM कर रही है, फिर हैदर अब्बास रिजवी नहीं कर रहे। तो वहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अब 8-9 बरस हो गए पार्लियामेंट में। मुझे ये कहने में फ़ख्र है कि मैंने 50 से ज़्यादा तकरीरें की हैं पार्लियामेंट में, मगर आज तक मेरा एक लफ्ज़ हज़फ नहीं हुआ या जिसको कहा गया हो कि गैर पार्लिमानी हो। बड़े बड़े लीडर्स ने मेरे सामने तकरीर की और उनके वर्ड्स एक्सपंज हुए हैं, उनके लफ्ज़ हज़फ हुए हैं, मगर मेरे आज तक अल्लाह का शुक्र है कि स्पीकर ने एक भी लफ्ज़ को एक्सपंज नहीं किया। सही, यानी कि मतलब कोशिश तुसी करदे हो कंट्रोल करन दी, मतलब जो हल्का फुल्का सानू किते किते मतलब नज़र आंदा है वो कंट्रोल दे बावजूद हल्का फुल्का थोड़ा बहुत तो जाहिर है कि सबको ही आ जाता है। बिल्कुल सही गल है, मतलब नाज़रीन सानू भी आंदा है, तानू भी आंदा होएगा, सारियां नू ही आंदा। हज़रत अली कहते हैं कि गलत बात पर गुस्सा आना मर्द होने की निशानी है, मगर उस गुस्से को काबू कर लेना ये मोमिन होने की अलामत है। ज़बरदस्त, क्या बात की सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, 2002 में और 2008 में आप रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए, तो सियासत में और वैसे काम जॉब करने में क्या फ़र्क है? सियासत में आपको 24 घंटे में से 25 घंटे काम करना पड़ता है और मैं पॉलिटिशियन होने से पहले, मतलब पार्लियामेंटेरियन होने से पहले मैं जॉब करता था और मैं इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंट था एक इदारे में। तो वहाँ 9 से 5 की नौकरी थी, उसके बाद बादशाह थी, घर थे, बच्चे थे। सर वो तो बहुत अच्छी जॉब होती है। बहुत अच्छी जॉब थी और बड़ी सुकून की नौकरी थी, बड़ी अच्छी। आई थिंक सैलरीज वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी थी। तो आपने क्यों छोड़ दी थी अच्छी जॉब? बस अल्ताफ़ भाई ने कहा कि आ जाओ, और जब अल्ताफ़ भाई ने कहा तो अल्ताफ़ भाई की बात को टालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि जो जिस तरीके से वो जितनी मोहब्बत मुझसे करते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी बात टाल पाता हूँ।
मतलब अपना एक वो होता है ना, लगाव होता है और एक अपनी उनसियत होती है। मतलब मेरे सर पर बाप नहीं था, मगर मेरे सर पर अल्ताफ़ भाई की शफ़क़त का साया उस उम्र से रहा है जिस उम्र से मैं घर से बाहर निकलना शुरू हुआ हूँ। 17-18 साल की उम्र से आज तक अल्ताफ़ भाई ने जितनी मोहब्बत से मुझे रखा है और जितनी शफ़क़त उन्होंने मेरे साथ की है, और मैं एक आम आदमी था, एक आम लड़का था, उन्होंने मुझे ट्रेन करके आज यहाँ तक पहुँचा दिया कि आप मुझे इंटरव्यू कर रही हैं। इसमें 2 लोगों का क्रेडिट है, एक मेरी वालदा का और एक अल्ताफ़ भाई।